देखिए, दम घोटू हवा लोगों को लगातार परेशान कर रही है। इस वक्त दिल्ली पर प्रदूषण, कोहरे और शीतलहर का अब ट्रिपल अटैक जारी है। प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी दिल्ली वासियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो विजिबिलिटी इतनी कम है कि आगे सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और ऊपर से ठंडी हवाओं और प्रदूषण ने भी अपनी गिरफ्त में दिल्ली वासियों को ले लिया है। इंडिया गेट, अक्षरधाम, एम्स, मंडी हाउस, सराय काले खां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन पांचों तस्वीरों में आपको सिर्फ और सिर्फ घना कोहरा नजर आ रहा है, स्मॉग नजर आ रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि गाड़ियां अब सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। घर से निकलने वालों को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में तो AQI 500 के पार पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। तो इंडिया गेट, अक्षरधाम, एम्स, मंडी हाउस और सराय काले खां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली NCR में इस वक्त लोगों की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। दम घोटू हवा यानी कि स्मॉग लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि दिसंबर का महीना है, फॉग भी चल रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इन तमाम इलाकों में आप देखिए कि किस तरीके से शून्य के बराबर पहुंच चुकी है। AQI की बात कर लेते हैं तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है, यानी कि प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक अब दिल्ली वासियों को और ज्यादा परेशान कर रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड जोन घोषित किया गया है और इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है कि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि ठंड और कोहरा लोगों को अभी थोड़ा और परेशान करेगा और यही वजह है ठंड और कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। तो देखिए, प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दिल्ली NCR की हवा और ज्यादा जहरीली हो चुकी है, चिंताजनक हो चुकी है। दिल्ली NCR में AQI 500 के पार पहुंच चुका है। घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। तो देखिए, प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दिल्ली NCR की हवा और ज्यादा जहरीली हो चुकी है, खतरनाक जोन में पहुंच चुकी है। AQI 500 के पार पहुंच चुका है। तो आप देखिए कि किस तरीके से सांस लेना और ज्यादा मुश्किल होता नजर आ रहा है दिल्ली NCR के इलाकों में और यही वजह है कि घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर जरूरी नहीं है तो अपने आप घरों से बाहर ना निकले क्योंकि सुबह के वक्त आप देखिए, ये सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ घना कोहरा यहाँ पर नजर आएगा। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। ये जरूर कहा गया है कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियों में निकल रहे हैं तो जो स्मॉग लाइट है, फॉग लाइट है, उसे जलाकर चलें, धीमी रफ्तार रखें क्योंकि इस वक्त जो है लगातार विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से हादसे भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है। ना सिर्फ कोहरा, स्मॉग, बल्कि जो शीतलहर वाली हवाएं हैं वो और ज़्यादा लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। सांस लेना दिल्ली NCR में मुश्किल हो चुका है। ठंड का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी ठिठुरन और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि जो पहाड़ों की ठंड है अब वो मैदानी इलाकों पर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रदूषण, कोहरा और ठंड, ये ट्रिपल अटैक जो है इस वक्त दिल्ली NCR के लोगों के लिए बेहद परेशानी वाला सबब बन चुका है। हम आपको ग्राफिकली भी बता रहे हैं। देखिए, पंजाबी बाग में AQI 428, विवेक विहार में 456, नोएडा में 438, औसतन दिल्ली की अगर हम AQI की बात करें तो 400 के पार दिल्ली NCR के कई ऐसे इलाके हैं। चांदनी चौक 430, ITO 407, पंजाबी बाग में 428, रोहिणी की बात कर लेते हैं 447, 456 विवेक विहार, यहाँ तो स्थिति और भी ज्यादा बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुकी है। आनंद विहार की बात कर लेते हैं, AQI 461 पहुंच चुका है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से AQI जिस तरीके से बढ़ रहा है। दम घोटू हवा यानी कि गैस चैम्बर में एक बार फिर से दिल्ली NCR तब्दील हो चुका है।
क्योंकि ना सिर्फ स्मॉग चल रहा है, फॉग भी चल रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। यही वजह है कि दिल्ली में रहना अब लोगों के लिए दूभर होता हुआ नजर आ रहा है। ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। प्रशासन की तरफ से ये कहीं ना कहीं अभी फिलहाल लोगों से एहतियातन बरतने के लिए अपील की गई है। लेकिन आपको अलग अलग इलाकों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंडी हाउस की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आईटीओ की तस्वीरें हमने दिखाई, नोएडा में भी स्थिति इसी तरीके से बेहाल बनी हुई है। आप गाड़ियों को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रेंगती हुई नजर आ रही हैं। सराय काले खां की तस्वीर आप देखिए, गाड़ियों में आपको सिर्फ और सिर्फ जो फॉग लाइट है वही नजर आएगी। उसके अलावा आपको रास्ते पर कौन सी गाड़ी चल रही है, कैसे चल रही है, वो नजर नहीं आएगी। आमूमन देखिए 6 बजे से लेकर 8 बजे तक इसी तरीके का मौसम और इसी तरीके की विजिबिलिटी कहीं ना कहीं बनी रहती है, यानी कि 0 से 1 किलोमीटर यानी कि 100 मीटर तक ही आप देख पाते हैं। इसलिए बेहद सावधानी के साथ अपनी गाड़ी चलाएं और हो सके अगर ज़रूरी नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आज एक बार फिर से सफ़ेद कोहरे की चादर ने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपने आगोश में ले लिया है। वही उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में ठंड की वजह से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ठंड कोहरा लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि ठंड की वजह से 1 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई के सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ठंड की वजह से ये फैसला लिया गया है, सभी स्कूलों को बंद करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को ये निर्देश दिए हैं कि ठंड की वजह से 1 जनवरी तक सभी जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। फिर वो उत्तर प्रदेश बोर्ड के तहत चलने वाला स्कूल हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हो, सभी तरह के यानी कि सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल 12वीं तक बंद रहेंगे। 1 जनवरी तक ये फैसला लिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड ठंड जो है वो बढ़ रही है, कोहरा लगातार बढ़ रहा है, ठिठुरन बढ़ रही है और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा और ज्यादा जहरीली हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से शीतलहर और ठिठुरन बढ़ चुकी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। फॉग की वजह से वहां पर भी विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य पहुंच चुकी है। इंडिया गेट और हम आपको नोएडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से इंडिया गेट में तो हालात और ज्यादा यहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों ही तरफ जो है ये देखिए, ये आपको घने कोहरे की सफ़ेद चादर जो है ये टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये अभी के हालात हैं, अभी के हालात हम आपको बता रहे हैं। सुबह 6:17 हो चुके हैं। हालात देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल बेहद कम पहुँच चुकी है। मुश्किल से आप 100 मीटर तक आगे जो है अपने आगे की गाड़ी को देख पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ घना कोहरा चल रहा है, AQI जो है 400 के पार पहुंच चुका है, विजिबिलिटी बेहद कम है, गाड़ियां रेंगती हुई नज़र आ रही हैं। लोगों से यही अपील की जा रही है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो वो अपने घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकले भी तो थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें।